हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक, जो कि हर एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक होता है। मतलब लगभग हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 बोर्ड पेपर्स ये सब एग्जाम हो, स्कूल के एग्जाम हो, या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस के पेपर्स। इन सभी एग्जाम्स में भी ये कॉमनली पूछा जाता है, जिसका नाम है रिमूव टू, जिसे हम रिमूवल ऑफ टू भी कहते हैं, TOO। तो ये टू आखिर होता क्या है, इसे एक सेंटेंस में लगाया क्यों जाता है, और इसे लगाया जाता है तो रिमूव करने के लिए क्यों कहा जाता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और कौन कौन से कंसेप्ट है, कौन कौन से सेंटेंस के पैटर्न्स है जिसके आधार पे हम इसे हटाते हैं, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में आज जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, टू के बारे में पहले हम जानते हैं कि ये टू है क्या। TOO जो है वो ग्रामर में एक एडवर्ब होता है। एडवर्ब जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, जो कि किसी की क्रिया की विशेषता को बतलाता है। अगर इसका अर्थ जाने, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका दो मीनिंग होता है। पहला, एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब अपेक्षा से अधिक, मतलब जितना जरूरत है उससे अगर कुछ अधिक हो गया तब हम टू लगाते हैं। और दूसरा अर्थ होता है इन एडिशन। इन एडिशन मतलब उसके अलावा और कुछ भी, जैसे कि उसे हम भी बोलते हैं, या फिर इसके अतिरिक्त बोलते हैं, एक्स्ट्रा कुछ। ठीक है, तो ये दो इसके अर्थ होते हैं। तो पहले हमें तो ये देखना है कि जो सेंटेंस में टू का इस्तेमाल किया गया है, क्या वो भी है या वो अपेक्षा से अधिक है। पहले हम ये डिटरमाइन करेंगे। अगर मतलब हमें पता चल जाएगा तब हम रूल्स को अप्लाई करेंगे। रूल्स को बहुत ही सरल ढंग से मैंने बांट दिया है 4 कैटेगरीज में, और ताकि इसके रूल के हिसाब से सेंटेंस को पैटर्न में बैठा के हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक सेंटेंस में कब इसका मीनिंग एक्सेसिव होता है और कब इसका मीनिंग इन एडिशन होता है। इधर देखते हैं सेंटेंस में, आई टू लाइक मैंगोज, यहां पर टू का इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, ही इज टू टॉल, यहां पर भी टू का इस्तेमाल किया गया है। अब इसके मीनिंग को समझिए। आई टू लाइक मैंगोज, मैं भी आम पसंद करता हूं। भी, तो यहां पर भी है, मतलब इन एडिशन है, तो यहां पर क्या है, भी है। मतलब समझ में आ गया। इस वाले सेंटेंस में देखिए, ही इज टू टॉल। टू टॉल मतलब वो अपेक्षा से अधिक लंबा है, तो ये इसका मतलब हो गया, ये अपेक्षा से अधिक लंबा है। तो मतलब अब हमें सेंटेंस में पहले ये देखना है कि इसका अर्थ किस, कौन से वाले अर्थ में इसका इस्तेमाल किया गया है, या तो ये वाले में या तो ये वाले में। तो देखिए, अगर टू का इस्तेमाल भी वाले सेंस में किया जाए तब इसे रिमूव करना बहुत आसान है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल एक्सेसिव ये सब केसेस में होता है तब इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के रूल्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन रूल्स को बताने के पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, ग्रामर में रूल को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो फॉर्मूला निकल के आता है, इसे आप कहीं भी पुट कीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। बट ग्रामर इज डिफरेंट देन मैथ्स, ये थोड़ा अलग है। यहां पर आप अगर रूल सीख लिए हैं तो आप ब्लाइंडली उस रूल को लेकर कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, इसलिए रूल सीखने के पहले सेंटेंस का अर्थ जानना बहुत जरूरी है, सेंटेंस के मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने थोड़ा सा वक्त इस वीडियो का इसलिए लगाया कि आप टू का मतलब जाने, टू होता क्या है, ये एडवर्ब है और इसके दो अर्थ होते हैं, ताकि सेंटेंस में इसका यूज किस प्रकार किया गया है आप वो समझे, तब उसके अकॉर्डिंग रूल को लगाएं। नहीं तो टू देखकर आप कहीं पर भी कोई भी रूल लगा सकते हैं। सो रूल लगाने के पहले सेंटेंस में उसका अर्थ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए रूल्स को देखते हैं।
4 पार्ट्स में मैंने रूल को डिवाइड किया है। ये जो है इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहला सेंटेंस जो है, पहला जो पैटर्न है, ए पैटर्न है, ए ग्रुप है, इसमें क्या है, TOO2 के साथ एक TO2 रहता है। अगर ये दोनों साथ रहे, टू और टू, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सो और दैट लगाते हैं, और साथ में कैनॉट और कुड नॉट लगाते हैं। कैसे लगाते हैं ये एग्जांपल से हम समझेंगे। अभी बस एक एक छोटा सा इंट्रो है। फिर एक सेकंड पैटर्न आएगा जिसमें सिर्फ TOO2 रहेगा, तो उसको हटाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हम लगाते हैं वर्ड जैसे प्रॉपर, शुड या शुड बी। तीसरा टाइप आता है हमारा जिसमें टू के साथ फॉर रहता है और फॉर के साथ एक नाउन रहता है। मतलब एक ही सेंटेंस में टू रहेगा, फॉर रहेगा और फॉर के साथ एक नाउन रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर था टू, TOO2 को हटा के सोल लगाएंगे, यहां पर भी TOO2 को हटा के सोल लगाएंगे, TO2 को लगा के दैट लगाएंगे, तो यहाँ फॉर को हटा के दैट लगाएंगे, और कैनॉट और कुड नॉट जो था वहां पर एक एक्स्ट्रा बी लग जाएगा, कैनॉट बी, कुड नॉट बी। आखिरी वाले में क्या होता है, यहां पर भी TOO2 के साथ क्या लगता है, फॉर रहता है जैसे यहां था, लेकिन फॉर के साथ जो यहाँ नाउन था यहां पर आके वो एक प्रोनाउन हो जाता है। तो शुरुआत में वही करते हैं, टू को हटा के सो लगाते हैं जैसे हर जगह लगाए, फॉर को हटा के दैट लगाते हैं, और कैनॉट और कुड नॉट के साथ कुछ सोच समझकर यहां पर हमें अपना सेंस का इस्तेमाल करके कुछ वर्ब्स का लगाते हैं, कुछ वर्ब्स को यूज करते हैं, जैसे कि फेस, बियर, टेक। हमारा पहला पैटर्न जो सेंटेंस का है, इसमें टू और टू, TOO2 मतलब अभी हमने बताया इसका मतलब एक्सेसिव होता है, और उसके साथ एक और टी हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे के लिए इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो ये दोनों एक जगह अगर रहे, पहचानने का ये तरीका है, ये दोनों एक जगह एक सेंटेंस में रहे तब रिमूव इसको कैसे करते हैं। पहला एग्जांपल है, टोनी इज टू लेजी टू वर्क। पहले तो देखिए कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन से रूल में बैठ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहां पर एक TOO2 दिख गया, हाँ है, एक और TO2 दिख गया, हाँ है, मतलब ये इस वाले रूल को अप्लाई यहां पे हम लोग कर सकते हैं। तो टोनी इज टू लेजी टू वर्क, पहले तो मतलब समझ लेते हैं। टोनी बहुत लेजी है कि वो काम नहीं कर सकता है, इसका मतलब अभी हमने बोला एक्सेसिव, बहुत लेजी है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, तो टोनी इज सो लेजी, ये वाले टू को हटा के क्या लगेगा, सो लगेगा, सो लग गया, लेजी। फिर ये वाले टू को हटा के क्या लगेगा, दैट लगेगा, दैट। फिर टोनी इज सो लेजी दैट ही मतलब टोनी एक लड़के का नाम है, तो लड़का का नाम है तो प्रोनाउन में क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। और कैनॉट या कुड नॉट में से कोई एक चीज लगता है, अगर वो प्रेजेंट टेंस है तो कैनॉट लगेगा, अगर वो पास्ट टेंस होता तो यहां पर कुड नॉट लगता, क्योंकि टेंस पहचानने का तरीका क्या है, हेल्पिंग वर्ब को देखिए, हेल्पिंग वर्ब इज है मतलब ये प्रेजेंट है। इस तरह से हम इसे चेंज कर देंगे, टोनी इज सो लेजी दैट ही कैनॉट वर्क। चलिए अभी भी अच्छा से नहीं समझ में आया, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। रीमा इज टू बिजी टू लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। रीमा बहुत ज्यादा बिजी है, अपने बच्चे लोग को वो लुक आफ्टर मतलब देखभाल नहीं कर पा रही है। इसको अलग ढंग से कैसे लिखेंगे, टू को हटाकर, देखिए पहले TOO2 है और TO2 है, मतलब हम लोग को समझ में आ गया ये हमारा इस पैटर्न पे आ रहा है। अब इसको रिमूव करते हैं, सबसे पहले तो ये इसके जगह पे सो लगाइए और टू के जगह पे दैट लगाइए। चलिए रीमा इज सो हो गया, बिजी सेम टू सेम उधर जाएगा, फिर ये टू की जगह दैट आ जाएगा। अब देखिए रीमा क्या है, लड़की का नाम है, तो यहां पर जैसे ही लगा था लड़के के नाम के साथ, तो यहां पर शी लग जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है, इज लगा हुआ है मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो यहां पर प्रेजेंट टेंस है तो क्या लगेगा, कैनॉट लगेगा, कैनॉट। उसके बाद जो अदर वर्ड्स है वहां सेम टू सेम उतार दीजिए, जैसे यहाँ पे वर्क उतार दिए थे, लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। रीमा इज सो बिजी दैट शी कैनॉट लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। ये वाला एग्जाम्पल है, ये पहले आपके लिए है। पहले इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं इसे ट्राई करूंगा। ऑफर जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा था कि उस पर यकीन नहीं हो रहा था, कि विश्वास सही मानना, उस पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो सही है या नहीं। तो क्या करते हैं, इससे यहाँ भी टू है, इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले ऑफर, द ऑफर जो सब्जेक्ट है मेरा वो सेम टू सेम आ जाएगा नीचे। वॉज, वॉज है, हेल्पिंग वर्ब है मेरा जो कि बता रहा है कि ये पास्ट टेंस में है। TOO की जगह सो लगता है। गुड सेम टू सेम एज इट इज उतर जाएगा,
इसको हटा के हम लोग दैट लगाते हैं। अब देखिए द ऑफर है ना, जैसे वहां पे टोनी था तो टोनी की जगह पे ही लगा दिए थे। फिर एक लड़की का नाम था तो उसके जगह पे सी लगा दिया, लेकिन यहाँ ऑफर है तो यहाँ पर इट लगेगा, इट। अब यहाँ कैन नॉट या कुड नॉट में क्या होगा, कुड नॉट होगा, क्योंकि यहाँ पर वॉज है, पास्ट टेंस है, तो कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट बी ट्रू। अदर वर्ड है बी ट्रू, ये तो सेम टू सेम एज इट इज उतर जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये जो टू और टू वाले जो टाइप है ये सबसे कॉमन टाइप के होते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए इसका प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करना जरूरी है। इसमें क्या है कि यहाँ पर सिर्फ टी डबल ओ टू एक जगह सिर्फ सेंटेंस में मौजूद रहता है, जैसे कि इट इज टू हैवी, इट इज टू हैवी, या फिर द वेदर इज टू हॉट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टी डबल ओ टू है, यहाँ पर टी ओ टू साथ में नहीं है, सिर्फ टी डबल ओ टू है। तो इस वाले अगर इस पैटर्न से क्वेश्चन आएगा तो कैसे इसको रिमूव करेंगे हम लोग। तो रिमूव करने के लिए हम लोग कुछ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रॉपर, शुड या शुड बी। देखिए, और साथ में कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अब डिग्री क्या होती है ये एक अलग टॉपिक है ग्रामर का, लेकिन इसमें यूज किया जा रहा है, इसलिए एक छोटा सा समझ लीजिए कि जैसे कि तुलना करते हैं हम लोग, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत कॉमन सा चीज है। बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है, तो जो बीच में वाला है ये होता है पॉजिटिव डिग्री, ये होता है कंपेरेटिव डिग्री, ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपेरेटिव डिग्री ये बीच वाले को बोलते हैं, टॉलर, बिगर। ठीक है, ये लगता है तुलना करते हैं एक जन से। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री को यहाँ पे लगाते हैं। इट इज टू हैवी, तो क्या हो जाएगा, इट इज हैवी का क्या होगा, हैवियर हो जाएगा, हैवियर। देन इट शुड बी, देखिए शुड बी है ना, शुड बी। या फिर या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, दोनों सही है। इट इज हैवियर देन इट इज प्रॉपर, दोनों सही है। इट इज प्रॉपर, देखिए प्रॉपर लगाए हैं एक जगह शुड बी लगाए हैं, बाकी से तो सेम उतर गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, द वेदर इज टू हॉट, वेदर बहुत गर्म है, वेदर बहुत ज्यादा गर्म है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, द वेदर इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। वेदर, देखो इट इज प्रॉपर और इट शुड बी क्यों लगाते हैं हम लोग, ये इसका रीजन भी जान लीजिए। इसका मतलब होता है कि जितना होना चाहिए उससे अधिक है, यहाँ पे यही ना कहा जा रहा है, जितना हेवी होना चाहिए उससे भी हेवी है, तो इसका इंग्लिश यही होता है, इट इज प्रॉपर, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हेवी है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा गर्म है, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए, द वेदर इज हॉटर देन, तो हॉट का क्या हो जाएगा, हॉटर हो जाएगा, कंपेरेटिव डिग्री लगाए हम लोग यहाँ पे, हॉटर हो गया, देन लगता है साथ में हमेशा कंपेरेटिव डिग्री के, इट इज प्रॉपर, प्रॉपर लग गया, या फिर इट शुड बी। लेकिन मेरा एक सलाह मानिए, मेरा एक सलाह मानिएगा, तो आप लोग इट शुड बी को मत लगाइए, आप लोग इट इज प्रॉपर लगाइए। क्यों, उसके पीछे भी एक रीजन बता रहे हैं। शुड भी लगाइएगा तो आपको चुनना पड़ेगा, कहीं कहीं पर ऐसा केस होता है सिर्फ शुड लगता है, कहीं कहीं पर ऐसा केस होगा जिसमें सिर्फ शुड भी लगता है, तो यहां पर आप फंस सकते हैं। तो बेहतर है, फंसने से अच्छा है इट इज प्रॉपर लगाइए, इट इज प्रॉपर कहीं भी लगेगा, कोई ऑप्शन लगाने की जरूरत नहीं है, हर जगह सही ही होगा। ठीक है, तो इट इज प्रॉपर को ही पकड़ के चलिए, यह है सेकंड रूल। तीसरे वाले पैटर्न में टू के साथ फॉर और नाउन जुड़ा होता है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये रूल है कि नहीं, एग्जाम्पल को देखेंगे, सेंटेंस को देख के पकड़ना है हमको। तो सबसे पहले टू दिख गया, टू के साथ फॉर दिख गया, फॉर के साथ एक नाउन दिखा, टीचर एक नाउन है। ठीक है, ही इज टू यंग फॉर अ टीचर, वो एक टीचर बनने के लिए बहुत छोटा है, मतलब उसकी उम्र अभी टीचर बनने के लायक नहीं है, छोटा बच्चा है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको चेंज करने के लिए, मतलब टू को हटाना है हमको, तो रिमूव टू करना है यहाँ पर। तो हमको समझ में आ गया कि ये टू, फॉर और नाउन वाला है हमारा, ये तीसरा सी नंबर ग्रुप का है, इसको ये तरीके से हम लोग हटाते हैं, इसका आंसर ये है। तो क्या करेंगे, टी डबल ओ टू को हटा के सो लगेगा, फॉर के जगह पे दैट लगेगा, ये तो हम हमेशा करते आ रहे हैं और अभी भी करेंगे। प्रेजेंट टेंस रहेगा तो कैनॉट लगेगा, पास्ट टेंस रहेगा तो कुड नॉट लगेगा। सिर्फ एक क्या ऐड हो जाता है, बी या बिकम, ये दोनों में से कुछ भी लगाइए, दोनों का दोनों सही है। बी मतलब बिकम मतलब बन जाना या होना। तो क्या हुआ, ही इज सो यंग दैट ही कैनॉट, इज है ना, प्रेजेंट टेंस है ना, तो कैनॉट लग गया, कैनॉट बी अ टीचर, वो इतना छोटा है कि वो टीचर नहीं बन सकता, ही कैनॉट बी अ टीचर। या फिर लिखते इसको, ही कैनॉट बिकम अ टीचर, तो भी वही
बात होता है। मतलब इस तरह से इसको हम लोग करेंगे। चौथा पैटर्न है, इसमें टू के साथ फॉर रहता है जैसे, और फॉर के साथ प्रोनाउन रहता है। जैसे पिछले वाले पैटर्न में क्या था, फॉर के साथ एक नाउन था, यहाँ पर फॉर के साथ एक प्रोनाउन रहेगा। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे यहाँ पे हम लोग टू हटाएंगे, सबसे पहले देखते हैं कि ये पैटर्न हम लोग का एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि नहीं। द वॉटर इज टू कोल्ड फॉर मी। वॉटर इज टू, टू लग गया, टू मिल गया हमें, फॉर मिल गया हमें, मी क्या है, मी एक प्रोनाउन है। मतलब हमारा जो ये क्वेश्चन है वो इस पैटर्न से सॉल्व होगा। ये तो पकड़ में आ गया। एक और देखते हैं, देयर आर्मी इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर अस। टू है, फॉर है, अस क्या है, एक प्रोनाउन है। तो मतलब ये वाला भी हम लोग का इसी से सॉल्व होगा। पहले तो क्वेश्चन देख के समझ लेना है कौन सा पैटर्न में ये आ रहा है, फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करते हैं रूल को। तो हमेशा की तरह वही करना है, टू की जगह सो लगा देंगे, फॉर की जगह दैट लगा देंगे, प्रेजेंट रहा तो कैनॉट, पास्ट रहा तो कुड नॉट। बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ये जा जाता है, ये क्या है, ये एक वर्ब है। ये वर्ब को हम सिचुएशन के अनुसार बुद्धि लगाकर इस्तेमाल करेंगे, कॉमन सेंस लगा के इस्तेमाल करेंगे। कहां पे फेस होगा, कहां पे बियर होगा, कहां पर टेक होगा, देखते हैं। द वॉटर इज टू कोल्ड फॉर मी। पानी मेरे लिए बहुत ठंडा है। द वॉटर इज सो कोल्ड दैट, चलिए टू हटा, टू हट के यहां सो लग गया, ठीक है। टू कोल्ड, दैट लगा, उसके बाद मी है ना, मेरे लिए है ना, तो यहां आई लगेगा। आई कैनॉट, कैनॉट क्यों लगा, इसका रीजन क्या है, इज लगा हुआ, मतलब प्रेजेंट टेंस है। चलिए, बियर इट, आई कैन नॉट बियर इट, ये वाला, इसमें ये तीनों में से बियर लगा दिया हम लोग। बियर का मतलब होता है सहना। पानी को हम क्या, ठंडा पानी आता था, हम उसे सहते हैं, महसूस करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि पानी था, वाटर था, इसलिए इसमें से कौन सा पिक किया हमने, बियर को पिक कर दिया। अब सिचुएशन के अनुसार अलग अलग चेंज होते जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, देयर आर्मी इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर अस। उनकी सेना हमसे बहुत ज्यादा मजबूत है। कैसे चेंज करेंगे, देयर आर्मी इज, टू को हटा के क्या लगता है, सो लगता है। सो स्ट्रॉन्ग, फॉर के जगह दैट लगेगा, दैट अस है ना, अस को यहां पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन नॉट। कैन नॉट क्यों लगा पता होगा आपको, इज है, प्रेजेंट है, कैन नॉट लग गया। वाज रहता तो क्या होता है, यहाँ पे कुड नॉट होता, इज है इसीलिए कैन नॉट हुआ। अब क्या लगाएंगे, यहाँ तीनों में से क्या फेस करेंगे हम लोग, फेस करेंगे ना सेना को, सेना को हम लोग फेस करते हैं ना, वी कैन नॉट फेस देम। देम इसलिए लगा क्योंकि यहाँ देर था ना, देर प्लूरल था। चलिए, इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया, सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन नॉट फेस देम। ये है मुख्यतः चार अलग अलग टाइप के पैटर्न, जो कि मेनली आपका 90 to 95% क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं पूछा गया तो आपको इसी के अंडर में आएगा। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, हर वीडियो में मैं इस बात को रिपीट करता हूं कि ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ रूल से हम पूरे हर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, वहां पर एक कॉमन सेंस भी लगाना जरूरी है। तो सबसे पहले जब कोई भी क्वेश्चन पढ़िए तो अपने दिमाग को खोल के रखिए कि अच्छा इसका अर्थ ये है, तो जरूर इसको चेंज करते समय हमें ये लिखे तो सही होगा। एक और बात, जब चेंज करते हैं हम लोग, तो चेंज करते वक्त जो दूसरा सेंटेंस बनता है, जैसे सो दैट लगा के हम जो सेंटेंस बना रहे हैं, उसका मीनिंग वही होना चाहिए। आप देख रहे होंगे सबका जो हम लोग चेंज करके ला रहे हैं, मीनिंग वही रह रहा है, मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा, बस उसका जो स्वरूप है, जो सिस्टम है, वो चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, देखिए इंग्लिश बोलने की भाषा है ना, ये बोलने का अलग अलग प्रकार होता है, बहुत अलग अलग तरीका होता है। तो आप इसको इस ढंग से बोले या इस ढंग से बोले, आप अधिक ढंग से बोलना सीखेंगे तो मतलब आप एक बेहतर इंग्लिश के नॉलेज वाले पर्सन कहलाएंगे। ये इसका एक पर्पज होता है कि आप सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखें। इसमें और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में एक एग्जांपल मैंने दिया था, आई टू लाइक मैंगोज। यहाँ पे मैंने बताया था मुझे भी आम पसंद है, भी मतलब यहाँ पर भी आया था। तो जब किसी भी जगह पर टू हो और जिसका अर्थ हिंदी में भी आए, तो मैंने बोला था कि इसको चेंज करना बहुत सिंपल होता है। कैसे सिंपल होता है, तो भी को और हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑल्सो बोलते हैं, एज वेल भी बोलते हैं, और भी अलग अलग वर्ड्स है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं भी को बोलने के लिए। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, आई ऑल्सो लाइक मैंगोज, आई इसके जगह पे
ऑल्सो, लाइक, मैंगो। तो अगर ये बहुत सिंपल है इसलिए मैंने लास्ट में इसको ही बता दिया। अगर भी वाला हो तो ऑल्सो, एज वेल, या फिर और भी अलग अलग वर्ड्स को आप लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसके साथ मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस करके बनाइए। कोई भी तरह का उस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिए, फिर उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।